बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। दुआ है आप जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते आबाद रहें अपनों के साथ। इलाही आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से एक नए दिन एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो यहाँ पे रोज़मर्रा की तरह आज भी हम आपको किचन में ही मिले हैं नाश्ता बनाते हुए। 2 दिन हमने आपके साथ शाम की रूटीन जो है वो शेयर की है। आज हम आपके साथ फिर रोज़मर्रा की तरह अपना ब्रेकफ़ास्ट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो शक्कर वाली सौंफ और सब्ज़ इलायची वाली बन रही है कड़क सी चाय, और साथ में मेरे मज़ेदार से बन रहे हैं पराठे। अभी मैंने स्टार्ट तो नहीं किए, पहले पेड़े बना के रखे थे, तो मैंने कहा थोड़े सेट हो जाएँ तो उसके बाद फिर बनाते हैं जी मज़ेदार से पराठे। और साथ-साथ आपके साथ आज थोड़ी-सी होम क्लीनिंग जो है ना वो शेयर करेंगे। और अबिया जो है ना बना रही हैं मज़ेदार से पराठे, वो तो बनाती ही बहुत ही मज़े के हैं। तो हमारी तरफ ना अब अल्हम्दुलिल्लाह से डेली ही मौसम जो है ना वो दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर गाँव में ना मौसम ऐसा होता है, क्योंकि हमारी तरफ ज़रा पानी वाला सिस्टम भी है। इधर नहरें वग़ैरह हैं, जैसे कि हमारी ज़ुबान में धोड़ कहते हैं ना, तो पानी वगैरह यहाँ पे होता है। इस वजह से हमारे विलेज में ज़्यादातर जो है ना मौसम ठंडा होता है। बागात भी हैं ना, आलूचे के, आलू बुखारे के, लोकाट लोकाट के। है, अमरूद भी हैं। तो बागातों को जब पानी लगाते हैं ज़मीनों को भी, तो वो हमारी साइड पे ना ठंडा-ठंडा सा मौसम हो जाता है। और 2 दिन से तो हमारी तरफ तो सही तेज़ हवाएँ चल रही हैं। तो माशाल्लाह से जी साथ-साथ हमारे गरमा-गरम पराठे जो है ना वो भी रेडी हो रहे हैं। अच्छा, मौसम जो है ना वो जैसे-जैसे ठंडा होता जा रहा है, तो अब हमारा दिल करता है कि गरम-गरम पराठे जो है ना वो खाए जाए। पहले मौसम जो है वो थोड़ा गर्म था, तो दिल करता था कि भई थोड़ा ठंडा करके खाया जाए, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें दिल नहीं करता था। तो अभी हम कहते हैं कि हाँ जी, पराठा तवे से उतरे ना तो बस वो गरमा-गरम जो है ना वो खाएँ, लेकिन इतना गरम भी नहीं खानी होता, मुँह जल जाता है, ज़ाहिर-सी बात है। थोड़ा-सा ठंडा करके जो है ना वो खाते हैं। अच्छा, अब दिल भी करता है कि ना सुबह नाश्ते में एग हों, तो पहले बिल्कुल भी दिल नहीं करता था, कभी-कभार दिल करता था एग हों, ज़्यादातर दिल हमारा करता था कि रात का जो बचा हुआ सालन है ना वो नाश्ते में खाया जाए। लेकिन आजकल ना हमारा दिल करता है सुबह-सुबह, क्योंकि मौसम ठंडा होता है, तो फिर दिल करता है कि एग वग़ैरह का कुछ ना बनाया जाए, ऑमलेट वग़ैरह या एग फ्राई इस तरह से। हज़ारा में ना सबसे पहले ठंड जो है वो स्टार्ट होती है। गर्मियाँ इतनी लंबी हो जाती हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, और माशाल्लाह से सर्दियाँ हमारी तरफ जो है ना वो जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं। तो पहले जी हमने कहा है आमलेट बनाते हैं, तो आमलेट बनाते-बनाते हमने एग फ्राई जो है वो बना ली है। तो पराठे अभिया ने जैसे ही रेडी किए हैं ना, तो तवे के ऊपर घी पड़ा हुआ था, अभिया ने उसी में ना एग डाल दिया है। तो बाद में ख़्याल आया कि वो आमलेट बनाना था, फिर हमने कहा चले कोई नहीं, अभी एग फ्राई हो गए हैं तो एग फ्राई ही खा लेते हैं। आमलेट जो है नेक्स्ट जो है बना लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से हमारा नाश्ता हो गया है रेडी। तो आराम सुकून से बैठ के अब करते हैं नाश्ता, और मज़े की चाय भी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अब डाल देते हैं कपों में। और आज हमने जी इतनी ज़्यादा चाय नहीं बनाई, नॉर्मल ही कप हैं, तो बहुत ज़्यादा ना फुल भर-भर के हमसे ना चाय नहीं पीनी होती। तो आज मौसम जो है माशाल्लाह से ठंडा था, तो दिल कर रहा था कि चाय जो है वो पी जाए। तो नाश्ता जी हमारा माशाल्लाह से रेडी हो गया है, और अभी अंदर चलते हैं और सुकून के साथ बैठ के नाश्ता जो है वो करते हैं। अच्छा, लाइट का ना हमारे साथ ऐसा कुछ मसला है कि जब भी हमारे खाना खाने का या नाश्ते का टाइम होता है ना, लाइट जी चली जाती है। और अभी लाइट थी, जैसे ही हमारा नाश्ता रेडी हुआ है तो बस लाइट भी चली गई है। रात को भी जब खाने का टाइम होता है तब लाइट नहीं होती, सुबह नाश्ते का टाइम होता है तब भी लाइट नहीं होती। और बाज़ दफ़ा नहीं जाती, लेकिन कभी-कभी ना ऐसा ही हमें तंग करती है। हमने कहा चले खैर है, अभी मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा हो गया है, बगैर पंखे के भी इंसान ना बैठ लेता है। पहले तो गर्मी होती थी, ज़ाहिर-सी बात है, जब तक हवा भी ना लग रही हो ना, तो अभी ना खाने का मज़ा आता था, ना नाश्ते का। अभी अल्लाह का शुक्र है कि पंखों की तो टेंशन ख़त्म हुई है ना। सिर्फ दोपहर के टाइम थोड़ा जो है वो गर्मी महसूस होती है, 1 से तकरीबन 3 बजे तक। हाँ, उस टाइम हम ना हल्का-हल्का फ़ैन चलाते हैं, वो भी फुल स्पीड में नहीं चलाते, क्योंकि अभी ना हमें ठंड लगती है। रात को तो हम बिल्कुल भी अब फ़ैन जो है वो नहीं चलाते। तो मच्छर पहले होते थे, लेकिन अभी हमने ना रूम में स्प्रे वग़ैरह किया है, तो उससे अभी काफ़ी सुकून है। तो पंखे के बगैर भी अब माशाल्लाह से हमारी रात जो है ना वो सुकून से गुज़र जाती है।
तो नाश्ता जी हमने कर लिया है और उसके बाद आगे थे सैन में काम-काज जो थे हमारे वो स्टार्ट हो गए थे और सुबह-सुबह मौसम साफ़ था, साइडों पे बादल थे और अभी देखिए जी बादल माशाल्लाह से बन के आ गए हैं। मैंने कपड़े जो लिए थे वो स्लिंग की है, मैंने कहा आज मौसम जो है साफ़ है, चलिए हवा-दवा से कपड़े जो है ना वो सूख जाएँगे और उसके बाद इसकी मैं कटिंग वगैरह जो है ना वो भी कर लूँगी। तो जैसे ही कपड़े स्लिंग करके मैंने तार पे डाले हैं ना तो बारिश भी साथ में स्टार्ट हो गई है। हालाँकि देखा जाए तो आसमान जो है एक साइड से साफ़ है, मैं दूसरी साइड से आपको दिखाती हूँ। दूसरी साइड पे काले स्याह बादल जो है बने हुए हैं और देखिए साथ में बारिश भी लगी हुई है। अल्लाह पाक की शान है माशाल्लाह से इतना प्यारा मौसम बना हुआ है, सूरज भी निकला हुआ है, काले से बादल भी बने हुए हैं, साथ में हवाएं जो है ना वो भी चल रही हैं। इतना प्यारा मौसम माशाल्लाह से बना हुआ है और हम इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, इतना प्यारा मौसम देख के। तो बारिश जो है ना बस हल्की सी ही हुई है, साथ में धूप भी निकल आई थी, तो मैं पहले सोच रही थी कि कपड़े मैंने स्लिंग किए हैं और साथ में बारिश स्टार्ट हो गई है, तो अब ये सूखेंगे कैसे? तो मैंने कहा चलिए अभी क्या हो सकता है, लेकिन साथ में हवाएं चल रही थी और बारिश ना बस कुछ देर ही हुई थी और उसके बाद ना बस धूप निकल आई थी। बारिश जो है ना फिर कुछ पता नहीं चला किधर गई है। अब धूप निकलती है ना तो धूप में थोड़ी देर खड़े भी हो जाए ना तो फील नहीं होता ना। पहले तो गर्मी होती थी, हुँ। धूप से जो है वो भागते थे, बरामदे में आ जाते थे। कहते हैं कि जल्दी जल्दी सुबह सवेरे ही काम ख़त्म हो धूप निकलने से पहले। अब जो है वो धूप निकल भी आए ना तो इतना सुकून सा मिलता है ना, क्योंकि थोड़ी ठंड हो गई है ना, तो अब जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है ठंड। धूप में अब दिल करता है ना खड़े होने का, बैठने का। लेकिन अब जैसे-जैसे टाइम गुज़रेगा, ठंड मज़ीद बढ़ती जाएगी ना, तो बस हमारे सहन में धूप जो है ना, वो कम होना शुरू हो जाएगी। गर्मियों में तो हमारे किचन तक धूप आती है, लेकिन सर्दियों में ना हमारा बहुत ज़्यादा मसला होता है धूप का। तो धूप लेने के लिए ना हमें छत पे जाना पड़ता है। तो चलिए ख़ैर है, कोई नहीं, अल्लाह पाक का शुक्र है कि बस ठंड हुई है, क्योंकि इस बार गर्मियों ने ना हमें बड़ा तंग किया है। इस बार तो बला की गर्मी पड़ी है, हम लोग तो इतने तंग हुए हैं। हालांकि हम कभी गर्मियों में इतने घबराए नहीं हैं, अच्छा खासा मौसम होता था। तो वाक़ई इस बार ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी और शुक्र किया है, मैंने कहा अब गर्मियों का नाम नहीं लेना, शुक्र किया है सर्दी जो है वो आना स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे जी हम कर रहे थे घर के काम-काज, तो बर्तन वग़ैरह हमने धुलाई किए और अपिया ने अपनी जो छोटी-सी हमारी क्यारी है प्यारी खूबसूरत सी, उसकी साफ़-सफ़ाई जो है वो की है। जितने भी सूखे पत्ते थे वो अपिया ने झाड़े हैं। क्योंकि 2 दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हवाएँ चलती रही हैं ना, तो चकोतरे का जो बड़ा दरख्त है, उसके सूखे पत्ते जो हैं वो गिरते हैं ना तो माल्टे के पौधे में आके अटक जाते हैं। तो फिर वो रोज़ ही थोड़े-थोड़े गिरते रहते हैं। मैंने कहा आज एक ही दफ़ा ना उसको झाड़ के अच्छे से उसकी सफाई जो है वो कर लेते हैं। जो क्यारी में गिरे हैं तो वो भी मैं झाड़ू के साथ जो है वो बाहर निकाल लेती हूँ। तो वो अच्छे से मैंने सारी क्यारी की साफ़-सफ़ाई की है, तो पत्ते वग़ैरह मैंने सारे इकट्ठे करके वो डस्टबिन में डाले हैं। तो मैंने कहा चलिए अब फ़र्श की धुलाई कर लेते हैं। एक बाल्टी ली थी पानी की, उसमें मैंने डाला है फ़िनाइल, सिरका और कपड़े धोने वाला जो सर्फ़ होता है वो मैंने डाला है। डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने सारे फ़र्श के ऊपर लगाया है झाड़ू के साथ, अच्छे से साफ़-सुथरा किया है। मैंने कहा जो चिकनाहट वग़ैरह है तो वो उतर जाए। उसके बाद मैंने साफ़ पानी से ना उधर से सारा जो है वो धोया है फ़र्श, तो माशाल्लाह से नीट क्लीन हो गया है। अब इस साइड से रह गया तो मैंने कहा इधर से भी जल्दी-जल्दी से धो लेती हूँ। माशाल्लाह हमारा फ़र्श जो है ना वो धो-धो के पोंछा लगा-लगा के ना इतने मज़े का हो गया है ना, तो सही शीशे की तरह जो है वो चमकने लग गया है। तो इस पे पोंछा भी अब लगाए ना झाड़ू लगा के, तो हमारा सहन माशाल्लाह से इतना नीट हो जाता है, ऐसे लगता है कि हमने ना अभी बस धुलाई करके वाइपर जो है वो लगाया है। तो साथ में हवाएं जो है ना अभी भी चल रही हैं। अच्छा, हमारी तरफ जब सर्दियाँ आती हैं ना तो इतनी ज़्यादा हवाएं भी साथ में स्टार्ट हो जाती हैं। तो गर्मियों में इतनी हवा चल ही नहीं रही होती, हालांकि गर्मियों में हवा की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे धूप जो है ना वो अच्छी खासी निकल आई है और बादलों का ना कहीं भी नाम निशान नहीं है। तो अभी भी तेज़-तेज़ हवाएं जो है ना वो चल रही हैं। मैंने कहा चलिए अच्छा है, मेरे कपड़े जो है ना वो सूख जाएंगे। तो कुछ बर्तन जो है मैंने धुलाई करके ना इधर धूप में रखे हैं। मैंने कहा इनको अच्छे से धूप लग जाए तो फिर इनको भी ना मैं समेट लेती हूँ। तो मैं जब भी बर्तन धुलाई करती हूँ ना, कढ़ाई वगैरह और इस तरह की जो बड़ी चीज़ें हैं, इनको अच्छे से धूप लगा के और उसके बाद मैं इनको ना समेटती हूँ।
तो यहाँ पे जी हमारे सैन की क्लीनिंग जो है ना वो हो रही है। अच्छा, हम सैन की ना तीसरे चौथे दिन लाज़मी इस तरह से डीप क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि बाहर भी जाते हैं वो ही चप्पल, ज़ाहिर-सी बात है डस्ट वाले अंदर आते हैं, जर्म्स होते हैं, हवा के साथ भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ रही होती है ना, तो फिर हमें ना हम कहते हैं कि नहीं, अभी इसकी ना क्लीनिंग जो है वो लाज़मी होनी चाहिए। हालाँकि हमारे घर में इतना गंद जो है वो नहीं बनता, लेकिन फिर भी एक दिल में होता है ना कि इसकी क्लीनिंग जो है वो की जाए। जो चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और देश प्रदेश से जितने बहन भाई हमारी वीडियोस देखते हैं और जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे, सबके घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए, सबकी मुश्किलें आसान करे और सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। इलाही आमीन। तो यहाँ पे जी सारे काम जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो लास्ट में छोटी ट्राइपॉड लेके बैठ गई है, कहती है चलें अब आज जो है इसकी भी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि डस्ट जो है ना इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनमें जो है वो डस्ट अंदर चली जाती है ना, तो वो इतना अजीब सा लगता है, कपड़े से भी साफ़ करो ना तो वो नीट क्लीन नहीं लगता। तो अब छोटी कहती है चलें ये टीथ ब्रश जो है ना मैं लेती हूँ ना, तो इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं सबको अच्छे तरीके से नीट क्लीन करके तो फिर रखते हैं। ज़ाहिर-सी बात है जो चीज़ें इंसान के यूज़ में होती हैं उनको तो डेली इंसान साफ़ करता ही करता है। तो जितनी इनकी क्लीनिंग की जाए, ख़्याल रखा जाए, उतनी ये देर तक आपके साथ रहती हैं। तो हमारे काम की चीज़ें जो हैं फिर ज़ाहिर-सी बात है अपने घर को साफ़-सुथरा रखते हैं। तो हर चीज़ को साफ़-सुथरा रखते हैं, तो ये भी तो हमारी यूज़ में ही होती है। तो इसलिए हमने कहा चलें आज इसका भी इफ्तिताह कर देते हैं, इसकी भी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। ये तो हमारा माशाल्लाह से ना बहुत ज़्यादा साथ देता है। जब हमने चैनल स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हमने ये ट्राइपॉड जो है वो लिया था, और माशाल्लाह माशाल्लाह इसने हमारा ना बड़ा साथ दिया है। तो हमने एक ही दफ़ा लिया है, हमने कहा चलिए एक ही बार ना अच्छा सा लेंगे, ये नहीं कि अभी हल्के से स्टार्ट करते हैं तो बाद में जाके नया ले लेंगे। हमने शुरू से ही ना हमने कहा है कि अच्छे वाला लेते हैं ताकि टाइम जो है ना वो अच्छा निकले। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक इसने हमारा जो साथ है ना बहुत ही अच्छा दिया है। तो मैंने कहा इसकी ना साफ़ सफ़ाई जो है कर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर मैं इसकी साफ़ सफ़ाई जो है ना वो करती रहती हूँ, क्योंकि ओपन पड़ा रहता है ना तो डस्ट जो है इस पे भी पड़ जाती है। तो स्पेशली मैंने टीथ ब्रश इसके लिए रखा हुआ है, मैंने कहा इससे ना बड़ी अच्छी इसकी क्लीनिंग जो है ना वो हो जाती है। तो अपिया ने जी सैन की साफ़ सफ़ाई माशाल्लाह से कर ली है। अभी हमारा घर जो है ना माशाल्लाह से नीट क्लीन हो चुका है। तो डेली ही हम इस तरह से साफ़ सफ़ाई करते हैं, अपने घर को साफ़ सुथरा रखा करें, चाहे वो छोटा है बड़ा है। घर घर होता है, छोटे बड़े की बात नहीं होती। अपने घर को इस तरह से नीट क्लीन रखा करें, हर चीज़ का ख्याल रखा करें, क्योंकि घर जो है ना साफ़ सुथरा हो, क्लीन हो, घर में बरकत आती है, बहुत ज़्यादा बरकत आती है। यकीन करें, घर में नहुसत जो है वो ख़त्म हो जाती है, बेबरकती ख़त्म हो जाती है, इतना घर में सुकून आ जाता है ना घर क्लीन हो तो। सफाई आपको पता है नेस ईमान है, और बहुत ज़्यादा इसका ख़्याल जो है रखना चाहिए। सारा काम जो है ना वो क्लियर हो चुका था, और स्टोव जो है ना वो रह गया था, मैंने कहा इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। ऐसे तो ये साफ़ था, लेकिन फिर भी सुबह नाश्ता बनना था ना, तो जब पराठे बनते हैं और ख़ासकर एग फ्राई हो ना, तो फिर आपको पता है घी के छींटे जो है ना वो उड़ते हैं, और स्टोव पे हल्के-फुल्के पड़े हुए थे, मैंने कहा इसको क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, किचन सारा साफ़ हो और चूल्हा साफ़ ना हो ना, तो ऐसे लगता है पूरा किचन गंदा है। हमने किचन की ना कोई भी साफ़-सफ़ाई नहीं की। अगर चूल्हा जो है ना साफ़ हो ना, तो किचन हमारा बहुत प्यारा लग रहा होता है। तो किचन मैंने साफ़ कर लिया था, स्टोव भी साफ़ कर लिया था, और जो बर्तन मैंने धूप में रखे हुए थे मैंने कहा इनको समेट लेती हूँ। और कपड़े जो मैंने शिलिंग किए थे जी, अल्लाह अल्लाह करके मेरे कपड़े भी सूख गए हैं, तो मैंने कहा इनको भी तह लगा के रखती हूँ, और फ्री होके ना फिर मैं कपड़े जो है प्रेस करके इनकी कटिंग करूँगी। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग। आज के व्लॉग में हमने आपके साथ सुबह की रूटीन शेयर की है, होम क्लीनिंग जो है वो शेयर की है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।